वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टीबीएस विथ एसके यादव यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाठ योजना कैसे बनाते हैं। तो हमने अपने पहले वीडियो में पाठ योजना लेसन प्लान के बारे में बताया था। बीएड का जो कोर्स है उसके अंदर में लेसन प्लान बताया जाता है, लेसन प्लान के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है और लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लेसन प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है। जितने भी माध्यमिक स्कूल या सरकारी स्कूल हैं, जो भी स्कूल है जिसमें जो बच्चे बीएड करते हैं, जो छात्र एवं छात्राएं बीएड करते हैं, उनको सरकारी स्कूलों में भेजा जाता है शिक्षण के लिए, ताकि वो आगे जाकर के जब उनकी नियुक्ति, जब वो सरकारी टीचर बनेंगे तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो टूल के रूप में है वह है लेसन प्लान। तो टीचर बीएड के अंदर में बच्चों को लेसन प्लान के बारे में बताते हैं कि किस तरह से लेसन प्लान बनाना है और उसी के आधार पर बच्चों को पढ़ाना भी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम सही तरह से शिक्षण कर सकते हैं। तो हम पहला वीडियो में लेसन प्लान के आधा भाग को देखे थे। आज हम सामान्य उद्देश्य से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला तो हम सामान्य उद्देश्य बताए थे आप लोगों को कि जो सामान्य उद्देश्य है वह सामान्य उद्देश्य विषय वस्तु के हिसाब से बदलेगा। अगर कोई छात्र अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, अगर उनका मेथड, उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो उसका सामान्य उद्देश्य अलग होगा। गणित किन्हीं ने गणित से ग्रेजुएशन किया है तो उनका मेथड अलग होगा, यानी उनका मेथड अलग है, गणित होगा। गणित मतलब गणित उनका मेथड होगा, पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट होगा और उसी के हिसाब से सामान्य उद्देश्य बनेगा। अब सामान्य उद्देश्य तो प्रत्येक विषय के हिसाब से जो सामान्य उद्देश्य है उसके अंदर में भी कुछ तब्दीलियां आएंगी, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन अब ये जानने की जरूरत है कि हमको सामान्य उद्देश्य क्या वो लिखना है। कम से कम 1, 2, 3, 4 यानी 4 सामान्य उद्देश्य जो है वह पर्याप्त है। आप ज्यादा से ज्यादा 5 और 6 तक जा सकते हैं, यानी 6 तक सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। मेथड के हिसाब से ये सामान्य उद्देश्य अलग अलग होगा। तो एक चीज तो ये है। अब उसके बाद में सामान्य उद्देश्य के बाद में हम अब क्या करेंगे, सामान्य उद्देश्य के बाद में हम विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर में इसको हम हाईलाइट करेंगे और इसके अंदर में 3 चीजें आती है। एक है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक, और तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो हमारा विषय वस्तु है उसके हिसाब से हम इसके अंदर में मिनिमम 1 पॉइंट लिख सकते हैं और ज्यादा अगर लिखना चाहते हैं तो हम 2 लिख सकते हैं। इसमें भी वही स्थिति है, इसमें भी हम 1 लिख सकते हैं, इसमें भी हम 2 लिख सकते हैं, 1 पॉइंट लिख सकते हैं, उसके बाद में 2 पॉइंट लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो एक तो हम एक फॉर्मेट है, हम जो अब बता रहे हैं, जो पहला जो YouTube चैनल है, पहला जो पार्ट है उसमें हम लेसन प्लान के बारे में आधा जान चुके हैं। अब सामान्य उद्देश्य के बाद में विशिष्ट उद्देश्य में ये 3 चीजें आ रही है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य। उसके बाद इन सब में 1-1 पॉइंट लिखना है। तो ये फॉर्मेट पता हो जाएगा तो आपका जो लेसन प्लान बनाना है वो आराम से हम बना सकते हैं। तो लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, जब हम सरकारी विद्यालयों में जाएंगे पढ़ाने के लिए तो जो बच्चे को जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, या हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं, या हम साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हमारा जो भी मेथड है उसके हिसाब से ही हम विशिष्ट उद्देश्य के अंदर में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखेंगे। अब इतना हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके आगे विशिष्ट उद्देश्य के आगे बढ़ेंगे। यानी जो विषय वस्तु
जो सब्जेक्ट के अंदर में जो टॉपिक जो प्रकरण हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं उसमें हम पढ़ाने से पहले उस बच्चा से जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा का पूर्व ज्ञान क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चा का, बच्चा उस विषय वस्तु के बारे में पहले से क्या जानता है। तो एक चीज ये देखेंगे, तो पूर्व ज्ञान, अगर बच्चा क्षेत्रमिति के बारे में अगर हम मैथ में पढ़ा रहे हैं तो हम लिखेंगे कि बच्चे जो है क्षेत्रमिति के बारे में पहले से ज्ञान रखते हैं या रख सकेंगे, ये हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, अब प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना के क्या होगा, प्रश्न होगा। प्रस्तावना के प्रश्न में हम 3 चीजें इसमें, एक इसका फॉर्मेट तैयार होगा। एक होगा आपका क्रम संख्या, उसके बाद में क्या होगा, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, क्या होगा, कथन, स्टेटमेंट। उसके बाद में क्या हम यहां लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे छात्र एवं छात्राएं कथन। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 3 प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चा से। सीरियल नंबर में 1, प्रश्न नंबर 1, यानी अगर क्षेत्रमिति है तो उसमें हम क्षेत्रमिति से क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा 3, मिनिमम आप 2 भी लिख करके बच्चा से पूछ सकते हैं प्रस्तावना के प्रश्न में। तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, यहां पर उत्तर होगा। अगर बच्चा जवाब नहीं दे रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक लिखेंगे, यानी बच्चा को इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा। इस तरह से सो ऑन, हमें 1, 2 और 3 का भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम आगे चलेंगे। आगे हम क्या करेंगे, आगे चलने के बाद में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के समय में हम कौन सी सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री क्या है, सहायक सामग्री। ठीक है, तो सहायक सामग्री में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो यहाँ हमारे पास में व्हाइट बोर्ड है और हमारे हाथ में मार्कर है। तो ये हमारा सहायक सामग्री है, टूल है पढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे पास में टूल ही टीचर के पास में नहीं होगा तो वो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को, तो इसमें वही चीज लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण। क्या, प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में क्या होगा, अब प्रस्तुतिकरण में यहां से कहानी चालू होगी। यहां से हम स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये तो कास्टिंग था, इस लेसन प्लान का एक फॉर्मेट था। अब यहां से हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो पहला यहां पर लिखेंगे क्या, शिक्षण बिंदु, यानी कौन सा बिंदु हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में शिक्षण बिंदु होगा। उसके बाद में छात्र अध्यापक। छात्र अध्यापक के बारे में आप जानते हैं कि इनको अंग्रेजी में हम लोग प्यूपिल टीचर बोलते हैं, या छात्र अध्यापिका। ठीक है, यानी ये दोनों जो शब्द में एक हर्षिका के मात्रा का अंतर से इसका अर्थ जो है थोड़ा सा बदला है। छात्र अध्यापक मतलब लड़का होगा, छात्र अध्यापिका यानी लड़की होगी। ठीक है, उसके बाद में अब हम इस फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, अब अध्यापिका, छात्र अध्यापिका कथन। क्या लिखेंगे, कथन या क्रिया भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम यहां क्या लिखेंगे, छात्र एवं छात्राएं कथन।
ठीक है। उसके बाद में हम यहां लिखेंगे क्या, विधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विधि, या यहां हम क्या लिखेंगे, प्रविधि। उसके बाद में क्या लिखेंगे, श्याम पट्टकारे, श्याम पट्टकारे। यानी हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते के समय क्या कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या लिखेंगे, हम कथन लिखेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम त्रिभुज के बारे में पढ़ा रहे हैं, अब त्रिभुज के बारे में यहां हम बच्चा को बताएंगे, ठीक है। जब बच्चा को बताएंगे तो यहां से स्टेटमेंट क्या होगा, चालू होगा। यहां तक आ गया, यहां तक हम पढ़ा ही रहे हैं, क्षेत्रमिति के बारे में बता ही रहे हैं। तब उसके बाद में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चा से। कौन सा प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा तो फिर यहां से कथन चालू होगा, फिर पढ़ाना स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद में बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। कौन सा प्रश्न पूछेंगे, बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। इस तरह से प्रश्न चलेगा। विकासात्मक पढ़ाने के बाद फिर कथन, फिर बोधात्मक। उसके बाद बच्चा, यहां पर हम पढ़ाने के समय बच्चा कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अब कौन सा विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं हम पढ़ाने में, तो हम भाषणबाजी कर रहे हैं, मतलब बोल के पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लिखेंगे व्याख्यान विधि। कौन सा विधि, व्याख्यान विधि, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो त्रिभुज का हम चित्र बनाएंगे कि देखो बाबू त्रिभुज का चित्र कैसा होता है, ठीक ना। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उनमें कौन कौन कोण होता है, कितना कितना डिग्री का होता है, कितना कितना एंगल का होता है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद में बहुत समस्याएं आती है बच्चों को कि वो सही तरह से लेसन प्लान नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। एक फॉर्मेट के बाद में हम क्या करेंगे, बच्चा से पूछेंगे मूल्यांकन के प्रश्न, मूल्यांकन के प्रश्न, ठीक है। मूल्यांकन के प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद में यह प्रश्न 1 या 2 पूछ सकते हैं। उसके बाद में पढ़ा लेने के बाद में हम क्या करते हैं, तरीका यही है कि जो चैप्टर हम पढ़ा लिए हैं बच्चा को, उससे संबंधित उसको होमवर्क देते हैं, यानी जिसको हम गृह कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, गृह कार्य, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं होमवर्क, ठीक है। यहीं पर आकर के होमवर्क में क्वेश्चन 1 या 2 दे दीजिए अब, ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक में। तो यहां पर आपका लेसन प्लान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो जितने भी हमारे छात्र अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं जो बीएड कर रहे हैं या जो डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, या जो एमएड करेंगे, उनके अंदर में फॉर्मेट यही रहता है, सिर्फ थोड़ा सा उसके स्वरूप में बदलाव आता है। तो इस आधार से आप क्या है लेसन प्लान को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, और आप एक अच्छे टीचर बनेंगे। और ये मेरा जो वीडियो है और जो मेरा चैनल है टीबीएससी विथ एसके यादव, ये बहुत काम का चैनल है। हमेशा इस पर एजुकेशन से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। इसलिए आप सभी से काइंडली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। तो इन्हीं लेसन प्लान के साथ हम यहीं पर इस क्लास के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।